आज सिंध हाई कोर्ट के सामने जो दरख्वास्त गुजार है समीदीन बलोच पूरा पाकिस्तान और मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी सतह पे भी दुनिया उनको बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नौजवानों की तवाना आवाज़ के हवाले से पहचानती है। इन्होंने जिस तरीके से ख़ास तौर पे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का, मिसिंग पर्सनस का इशू उजागर किया है, जो इनकी तहरीक रही है, वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस की जनरल सेक्रेटरी हैं, बलोच एग्जीक्यूटिव कमेटी से वाबस्ता हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम ख़जाना समझते हैं, ऐसे लोगों को तो हमें पलकों पे बिठाना चाहिए कि इन तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद जो है वो कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि रियासत ऐसी ही लोगों को जो है कुचलने में लगी रहती है, पीसने में लगी रहती है, डराने में लगी रहती है। इनको एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी काविशों को देखते हुए बुलाया कि ये यूरोप आएँ, बेल्जियम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सारे करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ माजी में, हमारी सरकार के हमारे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी जाते हैं। और इनको एयरपोर्ट के ऊपर जब इन्होंने एग्ज़िट कर लिया, यानी कि एग्ज़िट उसको करने दिया जाता है जो कि ऑफिशियल सरकारी हुकूमत पाकिस्तान की लिस्ट है, जिसमें उस एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम ना हो, उसको एग्ज़िट कंट्रोल का स्टैंप लगा दिया जाता है पासपोर्ट के ऊपर, जो इनको लगाया गया। उसके बाद जब ये पासपोर्ट कंट्रोल से बाहर निकली, इमिग्रेशन से बाहर निकली, तो इनको FIA ने रोक के बिठा दिया और 4-5 घंटे ज़ाया करने के बाद जब वो जहाज़ उड़ गया और यकीनी बना लिया गया कि ये नहीं जा सकती, तो इनको बताया गया कि जी दरअसल आपको जाने की इजाज़त नहीं है। तो एक हरासमेंट, एक इंटिमिडेशन, एक अनऑफिशियल तरीके से, और अगर इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है तो वो कानून और उस कानून के तहत जो रूल्स हैं वो खुद मैंडेट करते हैं कि आपने मुतासरा शख्स को फ़ौरन आगाह करना है कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। मगर इनको आगाह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारा मानना है कि किसी ऑफिशियल लिस्ट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते, वफाकी काबीना की किसी लिस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ना हमारे ख्याल में जो हमारी प्रोविजनल एक लिस्ट होती है PNIL, उसमें भी इनका नाम एग्जिस्ट नहीं करता, चूँकि इनको अनऑफिशियली अनफेयर मीन्स के ज़रिए अनजस्ट तरीके से डाला गया है। और मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि हमारे जो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी ईमा पे ये होता है। मैं खुद इसका शिकार पिछले साल रहा हूँ, तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस ज़ाती से भी कह सकता हूँ कि अनऑफिशियल तरीके से आप FIA को कहते हैं और FIA इस तरह से सिटीजन्स को हरास करते हैं और इंटिमिडेट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप देखिए कि एक नौजवान जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको एयरपोर्ट पे जब FIA कहती है लाइन से कि निकल के साइड पे आके बैठ जाए, तो बाकी मुसाफिरों के सामने भी हरासमेंट है। कैसा क्या किया इस शख्स ने? तो इस हवाले से हमारी दरख्वास्त थी, अदालत ने उसको प्राइमा फेसी देखते हुए कि हमारा केस है उसको एडमिट किया है। 23 सितंबर इसमें अगली तारीख है। तमाम तर जो फरीकैन है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जिसके तहत हमारी आर्म फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जिसके तहत दाखिली मामलात हैं, और साथ में FIA की DG और डायरेक्टर जनरल जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट का है, इनको, और साथ में DAG को जो सरकार के वकील हैं, उनको नोटिस कर दी।